Learn live online. To attend a free live class, download the app now. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे हैं? ठीक है। तो बेटा मेरा नाम संजय है और मैं आपका मैथ टीचर जो आपको क्लास 4th का आपको मैथ करवाऊंगा। तो बिल्कुल हम टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जैसे ही 1 बाय 1 एक्सरसाइज आएंगी हम उसको साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपकी मैथ की बुक के अंदर बेटा वो क्या है? लार्ज नंबर्स। जैसे ही क्लास 3rd से आप पास आउट होकर जैसे क्लास 4th में आए हो तो आपने क्लास 3rd के अंदर फर्स्ट चैप्टर समझा होगा। क्या नंबर था? नंबर्स। उसी का थोड़ा सा लेवल हाई कर इसमें क्या है बेटा? लार्ज नंबर्स। तो इसके अंदर हम क्या सीखेंगे कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए या 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताइए। किस तरीके से हम इनको फाइंड आउट करेंगे और फिर इनको हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या दिया होगा? एक वर्ड दिया होगा। जैसे कोई भी आपके सामने एक वर्ड होगा 7256, ये आपके सामने एक वर्ड है बेटा, नंबर है। इस नंबर को क्या कहेगा कि इसको वर्ड में चेंज करो, और वर्ड में चेंज करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। इनका स्थानीय मान पता होना चाहिए आपको। तो हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो आप मेरे को बताओ सबसे पहली डिजिट कौन सी होती है? ये होती है बेटा वंस। सेकेंड जो डिजिट आएगी वो कौन सी होती है? टेंस। थर्ड डिजिट आती है वो कौन सी होती है हमारे पास? 100। और फोर्थ डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास? 1000। तो हमारे पास क्या रहेगा? वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 के बाद क्या आ जाता है? 10,000, लाख, 1 लाख। तो अभी तक हमने क्लास 3rd में कहाँ तक पढ़ा था बेटा? 10,000 तक पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे? 10,000 से आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर 1000 के बाद क्या आएगा? 10,000 आएगा, 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, फिर करोड़ भी आएगा, 10 करोड़ भी आएगा। तो इस तरीके से क्या रहेगा? इन सब की प्लेस वैल्यू रहेगी, यानी स्थानीय मान रहेगा। तो एक तो हमने पहले स्थानीय मान निकालना सीख चुके थे क्लास 3rd में, वही चीज़ आपको यहाँ पर भी रिवाइज करने को मिलेंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर से वर्ड में चेंज करने के लिए मिलेंगे और वर्ड से नंबर के अंदर चेंज करने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज़ अगर आपको याद हो तो हमने नंबर को एक्सपेंड करना सीखा था क्लास 3rd में। नंबर को एक्सपेंड कैसे किया जाता है बेटा? जैसे कि मान लो इस नंबर को हमें एक्सपेंड करना हो तो इस नंबर को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? जैसे 7 की प्लेस वैल्यू देखिए कितनी है? 1000। कितनी है बेटा? 1000। तो इसका मतलब 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7000। फिर देखिए 2 जो है, 2 की प्लेस वैल्यू है 100, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 100 हो जाएगा 200 कंप्लीट। फिर यह है टेंस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। ये है वंस, तो वंस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वंस आ जाएगा 6 आएगा। और जब आप इन सभी नंबर को आप ऐड करोगे तो बेटा हमारे पास नंबर आ जाएगा यही वाला। तो 7256 हमारे पास आंसर आएगा जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तब। तो ये था नंबर, ये थी इनकी प्लेस वैल्यू, और इस नंबर का ये क्या है बेटा? एक्सपेंड फॉर्म है। तो आपको कभी नंबर से एक्सपेंड करना पड़ेगा उसकी फॉर्म को, या फिर कभी एक्सपेंड फॉर्म से क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट आपको नंबर बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी वो क्या थी आपकी? कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे, या 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जब हम डिजिट की शुरुआत करते हैं। डिजिट, तो डिजिट आपको पता होना चाहिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है हमारे पास? 10 डिजिट होती हैं जो सिंगल डिजिट होती हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास सिंगल डिजिट होती है, एक डिजिट वाले नंबर। तो एक डिजिट वाले कितने नंबर होते हैं बेटा? यहाँ पर 10 होते हैं। 0 से लेकर आप 9 तक काउंट कर लीजिए, 10 होंगे ये। तो अब आप मेरे को बताओ 1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर,
1 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या आया हमारे पास? 9 आया। क्या आया बेटा यहाँ पर? 9 आया। अगर मैं 2 डिजिट की बात करूँ, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो बेटा एक 9 और लग जाएगा, क्या बनेगा? 99 बन जाएगा। 3 डिजिट का अगर आपसे पूछा जाए तो एक 9 और लग जाएगा, ये क्या बनेगा? 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। 4 डिजिट का पूछेगा तो यहाँ पर क्या करोगे? एक 9 और ऐड कर दो। तो अगर आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए, जितने भी डिजिट का पूछा जाए, तो उतने ही क्या लगाने अपने को? 9 लगा देने हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास? लार्जेस्ट डिजिट नंबर। 2 डिजिट का पूछेगा तो 99 हो जाएगा, 3 डिजिट का पूछेगा तो 999 हो जाएगा, 4 डिजिट का पूछेगा तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब ये तो समझ लिया हमने लार्जेस्ट डिजिट। अब बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट डिजिट की। और अगर हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करें तो बेटा स्मॉलेस्ट डिजिट आपको पता होना चाहिए, एक डिजिट वाली स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास? 0। 2 डिजिट के पूछे तो 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट तो कितना होता है? 10, यानी इसमें हम 1 प्लस करेंगे। सबसे बड़ी डिजिट में जब आप 1 प्लस करोगे तभी तो वो 2 डिजिट की बन जाएगी, और वो 2 डिजिट की क्या होगी बेटा? सबसे पहले आने वाली संख्या होगी ना, और जो संख्या सबसे पहले आई वो क्या होगी? सबसे छोटी डिजिट, यानी 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 10 है। इसी प्रकार अगर मैं 3 डिजिट का बात करूँ, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो बेटा क्या होगा? एक 0 और लगा दो, 100 हो जाएगा। अगर मैं 4 डिजिट का पूछूंगा तो क्या लगाओगे? एक 0 और एक्स्ट्रा लगा दो, यानी 1000 क्या हो जाएगा? 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अगर 5 डिजिट का पूछेगा तो एक 0 और लगा दो, इसका मतलब 10,000 क्या होगा आपके पास? 10,000 के अंदर देखिए कितनी 0 आती हैं? 4 0 आती हैं, एक खुद हो गया। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारे पास? 10,000। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारे पास? 1000 होगा। तो जितना आपको देखो स्मॉलेस्ट पूछेगा तो आपको 0, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से चलना है। यानी जो हमारे पास एक डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है उसमें एक जोड़ दोगे तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें अगर एक जोड़ दोगे तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ जाएगा, और 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें अगर एक जोड़ दोगे तो 4 डिजिट का बेटा सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आ जाएगा। तो ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने इस क्लास में भी आपको रिवीजन करवा दिया है। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे सारे क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.1। कितनी कर रही है हमने स्टार्ट? एक्सरसाइज 1.1। और सभी को मैं इतना ही कहूँगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं बेटा उसको 1 बाय 1 किया करो। ये नहीं कि आज एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हो कल एक्सरसाइज 1.4 करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। 1.1 कीजिए, फिर 1.2 कीजिए, फिर 3, 4, 5, इस तरीके से एक एक सीढ़ी चढ़िए आप, तभी आपको अच्छे से क्लियर होंगे सारे कंसेप्ट आपके। चलो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपके सामने वो क्या है भाई? यहाँ पर राइट द नंबर्स इन वर्ड, यानी नंबर को क्या करना बेटा? वर्ड के अंदर लिखना है। और मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से देख लेना। राइट द नंबर्स इन वर्ड। आपको नंबर को वर्ड के अंदर लिखना है, यानी अक्षर शब्द के अनुसार लिखना है। 6, 9, 2, 4, 3, 8। सेकंड नंबर बेटा 7, 8, 7, 3, 5। थर्ड है आपके पास 1, 8, 5, 0, 0, 6, 2। फोर्थ है आपके लिए 5, 2, 0, 8, 4। 5, 2, 0, 8, 4। ई है आपके लिए यहाँ पर, ई है 1, 15, 0, 5, 8, 0, 0। और एफ पार्ट रहेगा आपके लिए 4, 20, 142। 4, 20, 142।
अब इन सभी नंबर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, अपने को वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डिजिट देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 8 क्या है, 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, यानी इकाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और ये क्या है बेटा, लाख, यानी 1 लाख। तो देखो हिंदी में बात करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये क्या बन जाएगा, लाख, यानी लाख बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जाएगा, 6 लाख, फिर देखो 6 लाख कंप्लीट हो चुका। अब ये क्या है बेटा, 92, तो ये क्या बनेगा, 90 इकट्ठे आएंगे तो 92 क्या, 92,000, 92,400, 438, 438, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसको वर्ड में लिखने का, 8 लाख, सॉरी कितना है, 6,92,438, ये हो जाएगा इस नंबर को वर्ड में लिखने का तरीका। आगे देखिए ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 है और 1000 और 10,000 एक पीरियड के अंदर आते हैं आपके, यानी थाउजेंड्स वाले पीरियड के अंदर आते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 735, तो 78,735 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये कैटेगरी कौन सी है, लाख वाली है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बेटा, 18 लाख, फिर क्या है, 50,000, 50,062, ठीक है। अगला देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 में एक ही कैटेगरी है, ये 1000 वाली पीरियड के अंदर आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 52,000, 52,084, क्लियर। अगला देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, करोड़, तो कितना आया बेटा यहाँ पर, 1 करोड़। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 करोड़। देखिए दोबारा से एक बार इसको ध्यान से, करोड़ का क्या रहेगा इसके अंदर भाई आपका, करोड़, ठीक है। तो CRORE, तो 1 करोड़ 15 क्या है, 15 लाख, 5,800, ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं, आप सोचते तो होंगे कि
नंबर को हम वर्ड में चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे कहाँ काम आएंगी लाइफ में? ये लाइफ में काम आती है बेटा। कहाँ काम आती है? बैंक में काम आती हैं। यदि आप बैंक के अंदर लगोगे तो ये चीज़ें आपको रेगुलर ही काम आएंगी। और अगर आप बैंक में भी अगर जॉब नहीं करोगे, तब भी आपको जब भी पैसे मान लो अकाउंट में निकलवाने हैं, चेक के थ्रू आपको सेंड करने हैं, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर को वर्ड्स के अंदर लिखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये चीज़ें आपको वहाँ काम आएंगी। ये मत सोचो कि कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आएगी, हर चीज़ काम आती है। बस इसका छोटा छोटा जो रूप है ना, इकट्ठा होकर हमारे पास एक जगह काम आएगा आपके सामने। तो वो चीज़ ध्यान रखना भाई। अगला क्या है हमारे पास? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 4 क्या बन जाएगा इसके अंदर? 4 लाख। तो 4 लाख 20,000, 142। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर यहाँ पर? ठीक है। तो अब हम जितना मैंने करवाया है उतना आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा आपके लिए, आप भी बोर हो जाओगे। तो जितना थोड़ा थोड़ा करवाया जाता है उतना उतना आप इसको देखते रहें और रिवाइज करते रहें। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।